ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में इस बार सुल्ताना बेगम के सामने भी फलक की हकीकत आ जाती है कि कबीर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो मॉडलिंग करे। उधर सुल्ताना बेगम ने इस बार फलक के हक में बहुत बड़ी बात कह दी जो तुकीर और आलिया से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि घर अलग लेकर दो। इस बार फलक और कबीर को घर से जुदा कर दो, वो दोनों एक दूसरे के साथ अकेले रहें। लेकिन ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कबीर से। इस बार वो जब घर में बेटी की पैदाइश होगी तो बेटी छीनने के बाद उसे दिक्के मारकर घर से बाहर निकालकर तलाक दे देगा। फलक और हमजा के दरमियान इस बार दूरियां बहुत ज्यादा कम होने वाली हैं। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फलक अपना सर पकड़कर बैठे हुए बहुत ज्यादा परेशान है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, वो अपनी मर्जी की जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकते। उसे परेशान देखकर उसके पास नवाल आ जाती है और उसे आकर कहती है कि फलक तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की क्या जरूरत है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। कबीर ने अम्मी जान से कहा था कि उन्होंने तुम्हें मना किया था शोबिस में काम करने के लिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था फलक, तुमने ऐसा क्यों किया। अगर कबीर ने तुम्हें इजाजत नहीं दी तो तुम्हें क्या जरूरत थी हमारे साथ झूठ बोलने की। लेकिन यहाँ पर वो अपने झूठ को भी सच में बदलने की भरपूर कोशिश करती कहती है कि मैं जीती जागती इंसान हूँ जिसकी अपनी भी कोई जिंदगी है, अपनी भी कोई ख्वाहिशात हैं, मेरी अपनी भी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके के साथ गुजारना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर नवाल बोल पड़ते कहती है कि कभी कभार ऐसा होता है कि सच सुनकर भी ना यकीन करने को दिल नहीं करता। उनकी ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फलक बोल पड़ते कहती है कि आपको क्यों लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, आप भी कबीर की तरह से सोचती हैं कि जो भी आलिया भाभी के मतलब मैंने बातें की हैं वो झूठ हैं, आप ही मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं कर रहे तो मैं क्या करूँगी। दूसरी जानिब नवाल और हमजा की आखिरी मुलाकात आखिरकार इस बार हमजा आउट ऑफ कंट्री जा रहा है अपने बहनोई के उस बिजनेस को संभालने के लिए। आखिरी मुलाकात करने के लिए जैसे ही वो पहुंचता है यहाँ पर नवाल के पास तो यहाँ पर उसके साथ बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन नवाल इस बार परेशान हो जाती है कि हमजा उससे दूर जा रहा है, ऐसा ना हो कि उसकी जिंदगी में दोबारा आए ही ना। उसे हौसला देने की कोशिश करता है। यहाँ पर नवाल हमजा की तरफ देखते ही जाते हैं। उधर इस बार तुकीर भी टूट ही पड़ता है कबीर के ऊपर, कहता है कि कबीर अगर तुमने शुरू में ही फलक को इस बात की इजाजत ना दी होती ना तो वो कभी भी आज इतनी आगे ना बढ़ जाते। अगर वो इस घर से गई है तो इसका कसूरवार तुम भी हो। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर कबीर परेशान हो जाता है, परेशान कमरे में बैठा होता है कि यहाँ पर उसका भाई तुकीर उसे देखकर उसे हौसला देने की कोशिश करता और कहता है कि इस बार मैं और आलिया जाएंगे और वहाँ से घर में फलक को लेकर वापिस आ जाएंगे। अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद आखिरकार आलिया भाभी और तुकीर जाने ही लगते हैं कि कबीर तुकीर भाई को मनाने की और अपनी सफाई में बातें कहने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर तुकीर उनकी किसी भी बात को नहीं मानता और वहाँ से गुजर जाता है। आलिया भाभी भी अपना बैग पकड़कर फलक के घर को निकल जाते हैं। उधर घर में फलक इस बार बहुत ज्यादा परेशान है। नवाल उसे हौसला देने की कोशिश करती है लेकिन इस बार सुल्ताना बेगम बहुत बड़ा फैसला लेने की हिम्मत कर बैठी हैं। कहती हैं कि बस मैंने फैसला कर लिया है, जो कुछ भी हो गया है ना और जो कुछ तुमने सहना था सह लिया है, बस इस बार जो मैं फैसला करूंगी ना उसके ऊपर तुम्हें कायम रहना होगा। आलिया और तुकीर जैसे ही पहुंचते हैं उस घर में तो यहाँ पर सुल्ताना बेगम उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करती। कहती है कि क्या करने आए हैं अब इस घर में आप। आलिया कहती है कि हम इसे लेने के लिए आए हैं। उधर बाहर से जैसे ही घर वापस आती है यहाँ पर फलक, क्योंकि फलक आजकल दोबारा से मॉडलिंग करना शुरू हो चुकी है। सुल्ताना बेगम कहती है कि अगर आपने इसे साथ लेकर जाना है ना तो आप कबीर से कहें कि वो इसे अलहदा घर लेकर दें। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर आलिया और तुकीर बहुत ज्यादा परेशान गुस्से में आकर घर वापस जा रहे होते हैं। तुकीर से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि सुल्ताना बेगम ने किस तरह की बात कर दी है। उन्हें इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। नवाल सुल्ताना बेगम को समझाने की भरपूर कोशिश करती है कि मुझे ऐसा लगता है कि फलक का किसी न किसी बात के ऊपर कसूर जरूर है। उधर आने वाले वक्त में फलक के घर में बेटी की पैदाइश होगी जिसके बाद कबीर ने फैसला कर लिया है कि वो कभी भी फलक को लेकर अलग घर में नहीं रहेगा, क्योंकि उस घर में आलिया भाभी भी है। अगर उसे वो अलग घर में लेकर चला जाता है तो उसकी रखवाली कौन करेगा। उसने तो आए रोज घर से बाहर निकलना होता है, कबीर तो अपने ही कामों में बिजी होता है। फलक को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बेटी इल्हाम लेने के बाद तलाक भी उसे दे दी जाती है, जिसके बाद फलक के पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन हमजा ही है। हमजा के साथ उसकी दोस्ती इस बार नवाल को बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली है। आने वाले वक्त में वो दोनों एक दूसरे के साथ निकाह भी कर लेंगे। कहते हैं इंसान दूसरों के साथ नेकी करे तो नेकी करने से पहले उसकी नस्ल जरूर देख ले, आया कि वो नेकी इंसान को महंगी ना पड़ जाए। सुल्तान
सुल्ताना बेगम ने जिस तरह से दूसरों के ऊपर नेकी की, यानी कि फलक के ऊपर, अपनी बेटी से भी ज्यादा उसे चाहा, लेकिन उसी ने उसे धोखा दे दिया। आज उसकी बेटी की जिंदगी तबाह बर्बाद करने के बाद हमजा के साथ निकाह करके अपनी जिंदगी में खुशियां मना रही है। आखिर ये खुशियां कब तक रहेंगे? हमजा भी हकीकत जानने के बाद उसे जल्द अज जल्द रफा दफा अपनी जिंदगी से कर ही देगा। आप सभी दोस्तों की क्या राय है कि क्या वाकई कबीर ने अच्छा किया उसे बेटी लेने के बाद उसे तलाक दे दी और हमजा ने भी उसे धक्के मारकर निकाल दिया, लेकिन नवाल के साथ गलत हुआ है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।